हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक उर्दू अनुवादक क्वेश्चन सीरीज़ चालू किया है जो अभी तक 21 पार्ट्स हो चुके हैं। आज जो पार्ट है वो आपका 22 और ये जीके का सेक्शन होगा जो कि बिहार लेवल का है और काफ़ी अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो इन वीडियोस को आप प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। और उर्दू अनुवादक, राजभाषा या फिर सहायक उर्दू अनुवादक जिसके भी आप परीक्षार्थी हैं उन तमाम में ये वीडियोस मेरे सारे काम के आने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि रियासत बिहार का क़याम कब हुआ। रियासत बिहार का क़याम कब हुआ आपको ये बताना है। आप क़याम बोलते हैं रियासत बिहार का, क़याम कब हुआ। हो सकता है कि वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको इंग्लिश फॉर्म में देखने को मिले तो हम थोड़ा बहुत इसके इंग्लिश फॉर्म में भी समझते चलेंगे। व्हेन द बिहार स्टेट वाज इस्टेब्लिश्ड, इस्टेब्लिश्ड क़याम बोलते हैं इस्टेब्लिश को, ESTABLISH। तो वीडियो लेंदी हो जाएगी अगर हम डिटेल में बात करेंगे। वैसे भी 20 क्वेश्चंस हैं तो वीडियो लेंदी होने से बचने के लिए हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी उस पर हम कोशिश करेंगे कि उसको वाज़ह करते हुए चले। आपके ऑप्शंस ए में है, 1 में जो है 1910, 2 में है 1911 और 3 में है 1912 और 4 में है 1913। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो एक कॉपी एक पेन लेके अपने पास बैठिए ताकि आप भी प्रैक्टिस के तौर पे अपने क्वेश्चंस के आंसर वीडियो को रोक के या फिर जब तक मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं तब तक आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए और ये भी बताइए कि यह सेशन चलना चाहिए आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। तो रियासत बिहार का क़याम कब अमल में आया, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 1912 में रियासत बिहार का क़याम 1912। फर्दर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसका क़याम 1 अप्रैल 1912 में अमल में आया। 1 अप्रैल 1912, तो 1 अप्रैल 1912 आप एकदम बिल्कुल याद रखिए, जहन में बिठा लीजिए कि रियासत बिहार का क़याम कब हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि यौम बिहार कब मनाया जाता है। व्हेन द बिहार डे इज सेलिब्रेटेड। इंग्लिश फॉर्म में अगर देगा, यौम बिहार को कहते हैं बिहार डे बोलेंगे इंग्लिश में, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे बिहार दिवस। बिहार दिवस। इससे आपका ये भी फ़ायदा होगा कि आपका जीके भी तैयार होगा और आपका ट्रांसलेशन का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। कि ये हो सकता है कि किसी दिवस के बारे में पूछ लिया जाए तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको दिवस बोलते हैं, और उर्दू में उसको यौम बोलेंगे और इंग्लिश में उसको डे बोलते हैं। तो यौम बिहार कब मनाया जाता है, सवाल नंबर 2। अगर आपको पता है तो इसका आंसर अपने कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। कब, 22 मार्च को यौम बिहार मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। और जल दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। क्या दोस्तों, जल दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, यानी वाटर डे। वाटर डे, वाटर डे भी इसी दिन मनाया जाता है। तो ये भी आप फर्दर जहन नशीन कर लीजिए कि 22 मार्च को वाटर डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 3। बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया। बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया। ऑप्शंस में जो है 1912, 1915 और 1920, 1936। मैं 5 सेकंड रुकूंगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, तब तक आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सवाल नंबर 3 का ऑप्शन 1 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा कि 1912 में बंगाल से बिहार को अलग किया गया, 1912 में। तो 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4। बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बिहार एस्पेक्ट से हैं और क्वेश्चंस आपके यहीं से उठाए जाएंगे। तो ये जिसको कहते हैं स्टेट जीके कहते हैं, तो आपके स्टेट जीके ही पूछे जाएंगे। इसी बुनियाद पे ये आपके क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। तो बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया, ऑप्शंस यहाँ पे आपके हैं 1912, 1915, 1936 और 1940। तो सवाल नंबर 4 में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर आपको पता है
तो इसका आंसर अपने कॉपी में टिक कर लीजिए। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन 3 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। कितना? 1936। बिहार से उड़ीसा को 1936 में सेपरेट किया गया, अलग किया गया। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5, तो दोस्तों वीडियो को आप रोक के इसका आंसर दे सकते हैं, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे विजिट किए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन आपको बगल में दिख रहा है दबा दीजिए। और मैंने उर्दू अनुवादक के नाम से एक लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप मेरे सारे वीडियोज़, उर्दू अनुवादक ट्रांसलेशन पोर्शंस या फिर जीके के पोर्शंस या और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो उर्दू के हैं वो सारे वीडियोज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही में मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप मेरे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको उर्दू के हवाले से वहाँ पे मुहैया करा दी जाएगी। तो देखते हैं सवाल नंबर 5 देखते हैं। बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? सवाल नंबर 5, बिहार को झारखंड से कब अलग किया गया, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस 1 में 1936, 2 में 1947, 3 में 1980, 4 में सन 2000। तो अगर आपको पता है इसका आंसर तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, अदरवाइज सुनिए। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? 2000 में। फर्दर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसको अलग किया गया था 15 अप्रैल सन 2000 में बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। तो इसे भी आप एकदम एग्जैक्ट डेट याद कर लीजिए। वैसे सन अगर पूछा जाएगा तो सन 2000, और अगर डेट पूछा जाएगा तो 15 अप्रैल 2000 में बिहार से झारखंड को सेपरेट किया गया, अलग किया गया। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 6, बिहार का रियासती मवेशी क्या है? बिहार का रियासती मवेशी, मवेशी कहते हैं जैसे होता है ना एनिमल कह सकते हैं, एनिमल एनिमल को हम मवेशी बोलते हैं, जानवर के बोलते हैं, या फिर पशु के इंग्लिश में इसको पशु बोलते हैं। तो बिहार का रियासती मवेशी क्या है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस ए में जो है गाय है, 2 में बैल है, 3 में बकरी, 4 में घोड़ा। तो सवाल नंबर 6 का अगर आपको ऑप्शन पता है तो इसका आंसर दे सकते हैं। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? बैल। बिहार का रियासती मवेशी क्या है? बिहार का रियासती मवेशी आपका है बैल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्स। क्या बोलते हैं? ऑक्स, ऑक्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, और इसको उर्दू में बैल बोलते हैं और हिंदी में भी बैल ही बोलते हैं। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है कि बिहार का रियासती चिड़िया क्या है? बिहार का रियासती चिड़िया क्या है, या कह सकते हैं व्हाट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार? बिहार का रियासती चिड़िया क्या है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस 1 में जो कोयल है, 2 में गौरैया, 3 में कबूतर और 4 में तोता। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अपने आंसर बुक में इसका आंसर टिक कर सकते हैं और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या? कि बिहार का रियासती चिड़िया क्या है? गौरैया। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि गौरैया जो है बिहार का रियासती चिड़िया है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है कि बिहार का रियासती पौधा क्या है? बिहार का रियासती पौधा क्या है? पौधा कह सकते हैं प्लांट को, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ट्री को, वृक्ष जिसको कहते हैं हिंदी में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्री, और उर्दू में इसको बोलते हैं पौधा, और इसको हिंदी में बोलते हैं वृक्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं वृक्ष। तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए कि पौधा को हिंदी में वृक्ष और इंग्लिश में ट्री, या फिर उर्दू में इसको दरख्त भी बोलते हैं, उर्दू में इसे दरख्त भी बोलते हैं। और थोड़ा सा और हाइयर हम जाएंगे तो इसको शजर भी कभी कभी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अरबी से माखूज़ है, अरबी में इस्तेमाल होता है, ये उर्दू का नहीं है। लेकिन अगर आ जाए तो इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए कि शजर, पौधा, दरख्त, ये सारे एक ही माना में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बिहार का रियासती पौधा क्या है? आपके ऑप्शंस ए में बरगद, 2 में पीपल, 3 में नीम, 4 में केला। तो सवाल नंबर 8 का अगर आपको आंसर पता है तो दे सकते हैं। सवाल नंबर 8 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? पीपल। बिहार का रियासती पौधा क्या है? पीपल। और अगर हिंदुस्तान लेवल का पूछे तो बरगद,
ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं बनियान ट्री, बनियान ट्री बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो बनियान ट्री हो सकता है कि बरगद का इंग्लिश आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये आपका नेशनल पौधा माना जाता है। तो बनियान ट्री आप इसे जहन नशीन कर लीजिए। और बिहार लेवल का आपका जो है पीपल है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पीपल जो है ये बिहार का रियासती पौधा है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 9, बिहार का रियासती खेल क्या है? व्हाट इज द स्टेट गेम ऑफ बिहार? बिहार के लेवल से पूछा जा रहा है। तो बिहार का रियासती गेम क्या है? आपके ऑप्शन जो है ए में क्रिकेट, 2 में फुटबॉल, 3 में कबड्डी, 4 में हॉकी। तो सवाल नंबर 9 का जो आंसर होगा, इसे आप अगर पता है आपको दे सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, यानी बिहार का रियासती खेल जो है वो आपका कबड्डी है। क्या है दोस्तों? बिहार का रियासती खेल जो है वो आपका कबड्डी। और हिंदुस्तान लेवल का पूछा जाए व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, तो वो हो जाएगा आपका हॉकी। इतना आप जहन नशीन कीजिएगा, कबड्डी आपका बिहार लेवल का है और हॉकी जो है नेशनल लेवल का है गेम। इतना आप डिफरेंस रखिएगा अपने जहन में। तो सवाल नंबर 10 देखते हैं, रियासती बिहार की दूसरी ज़बान क्या है? यानी बिहार की जो दूसरी ज़बान है वो क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, 1 में हिंदी है, 2 में मैथिली है, 3 में उर्दू है, 4 में कोई नहीं। तो रियासती बिहार की दूसरी ज़बान क्या है? तो सवाल नंबर 10 का क्या होगा? ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है दोस्तों? ऑप्शन 3 सेकेंडरी ज़बान जो है बिहार की वो क्या है? उर्दू। फर्स्ट जो है हिंदी है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 3 सेकेंडरी लैंग्वेज पूछा जा रहा है। तो सेकेंडरी लैंग्वेज आपका उर्दू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखते हैं, रियासत बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू का दर्जा कब मिला? यानी बिहार में जो उर्दू सेकेंडरी ज़बान है उसको ये दर्जा कब मिला, आपको ये बताना है कौन से सन में। तो सवाल नंबर 11 में ऑप्शंस आपके जो दिए गए हैं 1990, 1980, 1984, 1999। तो सवाल नंबर 11 का अगर आपको ऑप्शन पता है तो ऑप्शन अपने कॉपी में आप टिक कर सकते हैं। सवाल नंबर 11 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी 1984 1984 में बिहार को उर्दू का सेकेंडरी लैंग्वेज का दर्जा मिला। 1984 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12, रकबा के लिहाज से बिहार का मुल्क में क्या मकाम है? यानी रकबा क्षेत्रफल के रकबा बोलते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्र के हिसाब से बिहार का क्या मकाम है मुल्की एतबार से देखते हैं। तो यानी पूरे हिंदुस्तान में बिहार का क्या मकाम है क्षेत्र के एतबार से, रकबे के हिसाब से। आपके ऑप्शंस यहाँ पे 12वां है, 2 में 13वां है और 4 में 14वां है, 5 में 15वां है। तो सवाल नंबर 12 का अगर आपको आंसर पता है तो इसका आंसर अपने कॉपी में आप टिक कर सकते हैं। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है वो? 13वां है। रकबा के लिहाज से बिहार का मुल्क में क्या मकाम है? तो 13वां मकाम है। यानी रकबा के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का मकाम जो है वो 13वां है। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर मुल्की सतह पे पूछा जाए कि हिंदुस्तान में रकबा के हिसाब से सबसे बड़ा क्या नाम है स्टेट कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा राजस्थान। इसे भी आप फर्दर जहन नशीन कर लीजिए। आपका बिहार लेवल से पूछा जा रहा है तो आपका जो पूरे हिंदुस्तान में 13वां है, और वैसे पूछा जाए हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कौन सा है तो आपका राजस्थान हो जाएगा। तो सवाल नंबर 13 देखते हैं, रकबा के लिहाज से बिहार का बड़ा ज़िला कौन सा है? फिर यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? आपके ऑप्शंस, ए में मगरबी चंपारण, 2 में मशरकी चंपारण, 3 में पटना, 4 में जहानाबाद। मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, पटना, जहानाबाद। रकबा के लिहाज से बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है ये आपको बताना है। सवाल नंबर 13 है। तो सवाल नंबर 13 में मगरबी चंपारण जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न चंपारण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेस्टर्न चंपारण। तो वेस्टर्न चंपारण जो है रकबा के लिहाज से बिहार का सबसे बड़ा ज़िला माना जाता है। और ज़िला को क्या बोलते हैं? जनपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? जनपद बोलते हैं। और उर्दू में इसको ज़िला बोलते हैं और इंग्लिश में इसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग कुछ लोग गलत कर जाते हैं, DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग यही है, फुल इसकी स्पेलिंग यही है। तो आप इसे भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि हो सकता है डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग आपसे लिखने के लिए वहाँ कह दिया जाए। तो रकबा के लिहाज से बिहार का बड़ा ज़िला कौन सा है? मगरबी चंपारण। तो सवाल नंबर 14 देखते हैं क्या पूछा था, रकबा के लिहाज से बिहार का छोटा ज़िला कौन सा है। अब यहाँ पे वहाँ सबसे बड़ा ज़िला पूछा गया, यहाँ से आपको सबसे छोटा ज़िला पूछा जाएगा। सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि रकबा के लिहाज से बिहार का छोटा ज़िला कौन सा है। हमारे ख्याल से ये काफ़ी लोग इसका आंसर जानते होंगे। ऑप्शन जो हैं किशनगंज, नवादा, शिवहर, भागलपुर। तो रकबा के लिहाज से बिहार का छोटा ज़िला जो है वो आपका है शिवहर। क्या है दोस्तों? शिवहर जो है ये बिहार का छोटा ज़िला है। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 15 देखते हैं, बिहार का सबसे सर्द और सबसे गर्म ज़िला कौन सा है, यानी जहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती हो या फिर गर्मी ज़्यादा पड़ती वो ज़िला कौन सा है। आपके ऑप्शंस ए में पटना, 2 में गया, 3 में जहानाबाद और 4 में शिवहर। तो सवाल नंबर 15 के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर अपने कॉपी में आप टिक कीजिए। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है? बिहार का सबसे सर्द और सबसे गर्म ज़िला आपका गया है। अगर गया में आप गए होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ सर्दी भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 16, बिहार का सबसे ज़्यादा जंगलाती इलाका वाला ज़िला कौन सा है, यानी बिहार में कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ पे जंगलाती फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। फॉरेस्ट एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट बिहार में कौन सा है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस ए में कैमूर, 2 में जहानाबाद, 3 में नवादा, 4 में गया। तो बिहार का सबसे ज़्यादा जंगलाती इलाका वाला ज़िला जो है वो आपका है कैमूर। दोस्तों आप वीडियो को रोक करके इसका आंसर आप दे सकते हैं और लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस अच्छे हुए हैं। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 17, बिहार के पहले गवर्नर कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का। बिहार के पहले गवर्नर कौन थे। आपके ऑप्शंस ए में है श्री कृष्ण सिंह, 2 में जयराम दास दौलतराम और 3 में अब्दुल गफूर, 4 में राबड़ी देवी। अगर इसका आंसर आपको पता है तो अपने कॉपी में इसका आंसर टिक कीजिए। तो बिहार के पहले गवर्नर जो थे जयराम दास दौलत राम, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जयराम दास दौलत राम बिहार के पहले गवर्नर थे। तो नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 18, बिहार के पहले वज़ीर आला कौन थे। बिहार के पहले वज़ीर आला कौन थे आपको ये बताना है। ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। श्री कृष्ण सिंह, 2 में नीतीश कुमार और 3 में राम दयालु सिंह और 4 में लालू प्रसाद। तो 18 में ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसको देख के आप अपना आंसर दे सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं। तो सवाल नंबर 18 में ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण संघ जो है बिहार के पहले वज़ीर आला रह चुके हैं। ये आपके वज़ीर आला बिहार के पहले थे जिनका नाम श्री कृष्ण सिंह है। तो आप इसे भी जहन नशीन कर लीजिए। मतलब वज़ीर आला किसे बोलते हैं? मुख्यमंत्री को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? सीएम को बोलते हैं। सीएम को बोलते हैं। और वज़ीर आज़म किसे बोलते हैं? आपका पीएम को बोलते हैं, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर और पीएम का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर। तो सीएम को बोलते हैं हम वज़ीर आला और पीएम को बोलते हैं वज़ीर आज़म। इसे भी आप जहन नशीन कर लीजिए। सीएम को बोलते हैं मुख्यमंत्री और पीएम को बोलते हैं प्रधानमंत्री। तो इन मुफ़्रदात को आप ट्रांसलेशन के लिए बराए करम अपने डायरी में नोट कर लीजिए। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बिहार के पहले वज़ीर आला कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19, बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर कौन थे। बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे गो होना चाहिए। बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर के हवाले से जो ऑप्शंस हैं, 1 में है अब्दुल गफूर, 2 में गुलाम सरवर, 3 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, 4 में कोई नहीं। तो सवाल नंबर 19 में ये जो ऑप्शन 3 है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर हैं। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं और आज का ये आखिरी होगा।
बिहार की पहली खातून वज़ीर आला कौन थी, यानी बिहार की फीमेल वज़ीर आला कौन हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है, मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस ए में जो है 1 में जो है फूलन देवी, 2 में है राबड़ी देवी, 3 में है वीना देवी, 4 में है अब तक कोई नहीं, यानी अब तक कोई नहीं है जो कि खातून वज़ीर आला रह चुकी हों। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं अपने कॉपी में और लास्ट में बताइएगा। तो सुन लीजिए, इसका आंसर जो करेक्ट है वो राबड़ी देवी, यानी बिहार की पहली खातून वज़ीर आला कौन है, राबड़ी देवी। और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं जो थोड़ा यूनिक होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ 20 क्वेश्चंस रहे हैं। इससे पहले जो एक पार्ट अभी मैंने जीके के कराया है, तो दोस्तों ने बताया कि सर इसको कंटिन्यू किया जाए, तो मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके बिहार के हवाले से, जहाँ तक चूँकि आपके तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि 100, 150, 200 क्वेश्चंस करा दूँ ताकि आपके सारे क्वेश्चंस यहीं से कवर हो जाएँ। तो सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।